जय हिंद। स्टडी बसेरा की नई वीडियो में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अगर पसंद आता है तो वीडियो को लाइक और शेयर भी करते चलिएगा और बेल आइकन को भी क्लिक कर लीजिएगा, जिससे सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास समय पर पहुंचता रहेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का जो पहला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता के अवशेषों की खोज सबसे पहले किसने की थी? ऑप्शन ए अलेक्जेंडर कनिंघम, ऑप्शन बी दयाराम साहनी, ऑप्शन सी राखाल दास बनर्जी, ऑप्शन डी एन, यहाँ जी हो जाएगा, हाँ जी तो लिखा हुआ है, एन जी मजुमदार। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए अलेक्जेंडर कनिंघम ने सबसे पहले 1872 से 1873 के बीच में खोज की थी हड़प्पा सभ्यता की। सबसे पहले खोज की थी हड़प्पा सभ्यता की, परंतु उत्खनन मतलब इसका खुदाई किसने करवाया था? दयाराम साहनी जी ने करवाया था। तो खुदाई दयाराम साहनी जी ने 1921 ईस्वी में करवाया था। 1921 ईस्वी में इसकी खुदाई हुई थी दयाराम साहनी जी द्वारा। तो खोज किसके द्वारा हो गई? कनिंघम 1872-73 के बीच में। और हड़प्पा सभ्यता कहाँ स्थित है? तो रावी नदी के किनारे। किस नदी के किनारे ये स्थित थी? तो रावी नदी के किनारे, ये भी ध्यान रखिएगा, हड़प्पा सभ्यता। और मोहनजोदड़ो सभ्यता किस नदी के किनारे? तो सिंधु नदी के किनारे, इसलिए इसे सिंधु सभ्यता भी कहते हैं। मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे, जिसकी खुदाई राखाल दास बनर्जी ने की थी। राखाल दास बनर्जी ने 1922 में की थी। अब चान हुदरो की जो खुदाई करवाई थी एन जी मजुमदार ने करवाई थी 1931 में। 1931 में एन जी मजुमदार ने चान हुदरो, जो कि पाकिस्तान में स्थित है। जो भी दड़ो रहता है वो पाकिस्तान में स्थित, यह ध्यान रखिए। शॉर्ट फॉर्म मतलब समझ याद करने का तरीका है। दड़ो जो है, जिसमें लास्ट में दड़ो लगा हुआ है, चान हुदरो, मोहनजोदड़ो, ये सब पाकिस्तान में स्थित है, पाकिस्तान साइड में स्थित है। चलिए अब थोड़ा समझ लेते हैं। रावी नदी के किनारे स्थित है हड़प्पा सभ्यता, ये भी ध्यान रखिएगा। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। किसे किसे भारत का रूर कहा जाता है? ऑप्शन ए मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी झारखंड, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन डी महाराष्ट्र। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, झारखंड को भारत का रूर कहा जाता है। तो झारखंड के बारे थोड़ा और समझ लेते हैं हम लोग। झारखंड के बारे थोड़ा समझ लेते हैं। यहाँ ये नंबर यहाँ से और ये QR कोड है, यहाँ से मदद पहुँचा सकते हैं। और जो मदद पहुँचा रहे हैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद, हाथ जोड़कर बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, तो झारखंड का फूल जो है, राजकीय फूल क्या है? तो पलास है। राजकीय फूल पलास है। राजकीय फूल पलास है। और वृक्ष क्या है? तो साल है। झारखंड का राजकीय स्टेट ट्री साल है। और साल जो है छत्तीसगढ़ का भी स्टेट ट्री है, ये भी ध्यान रखिएगा। छत्तीसगढ़ और झारखंड दोनों का स्टेट ट्री साल है। और राजकीय पशु यानी कि स्टेट एनिमल हाथी है। और हाथी किस स्टेट का स्टेट एनिमल है? तो कर्नाटक और केरल का भी, यानी कि कर्नाटक, केरल और झारखंड, तीनों ही स्टेट का राजकीय स्टेट एनिमल हाथी है। राजकीय पशु क्या है? झारखंड का राजकीय पक्षी, पशु की तो बात हो गई। पक्षी क्या है? तो कोयल है। राजकीय पक्षी स्टेट बर्ड कोयल है झारखंड का। झारखंड के बारे में हम लोग यहाँ समझ लिए। चैनल को अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सिरका में क्या पाया जाता है? ऑप्शन ए ऑक्जेलिक एसिड, ऑप्शन बी एसिटिक एसिड, ऑप्शन सी सेट्रिक एसिड, ऑप्शन डी हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी एसिटिक एसिड। सिरका में यानी कि विनेगर में एसिटिक एसिड पाया जाता है, जिसका कि शॉर्ट इसे इथेनोइक एसिड भी कहते हैं। इथेनोइक एसिड भी कहते हैं, जिसका फॉर्मूला होता है C2H4O2। C2H4O2 इसका फॉर्मूला होता है एसिटिक एसिड का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संकोश नदी किन दो राज्यों की सीमा बनाती है? किन राज्यों के बीच सीमा बनाती है संकोश नदी? तो ऑप्शन है अरुणाचल प्रदेश और असम, ऑप्शन बी राजस्थान और गुजरात, ऑप्शन सी मेघालय और असम, ऑप्शन डी असम और त्रिपुरा। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, अरुणाचल प्रदेश और असम के बीच संकोश नदी सीमा बनाती है। तो संकोश नदी कहाँ से निकलती है, प्रश्न बन सकता है। तो संकोश नदी भूटान से निकलती है, और ब्रह्मपुत्र की यह सहायक नदी है। ब्रह्मपुत्र में यह असम में आकर ब्रह्मपुत्र में मिल जाती है। भूटान से इसका उद्गम स्थल है संकोश नदी का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस नदी को गंगा नदी की बहन कहा जाता है? ऑप्शन है रावी, ऑप्शन बी देविका, ऑप्शन सी कावेरी, ऑप्शन डी चंद्रा नदी। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, देविका नदी को
गंगा नदी का बहन नदी भी कहा जाता है। और देविका नदी कहाँ से निकलती है? तो देविका नदी जम्मू कश्मीर के उधमपुर जिला के महादेव मंदिर से निकलती है। और रावी नदी की यह सहायक नदी है। देविका नदी रावी नदी की सहायक नदी है, या पाकिस्तान में जाकर रावी नदी में मिल जाती है। देविका नदी को पार्वती देवी का अवतार भी माना जाता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार ये सारी बातें हैं। धार्मिक मान्यता के अनुसार देविका नदी को पार्वती देवी का अवतार भी माना जाता है। मान्यता यह भी है कि देविका नदी में विसर्जित अस्थियां स्वयं गायब हो जाती है। जो चिता अस्थियां जो विसर्जित की जाती है देविका नदी में, वे स्वयं गायब हो जाती है। और मान्यता यह भी है कि गंगा जी भी इसी नदी में स्नान कर अपने अपने आप को शुद्ध करती है। यानी कि जो उनके ऊपर जो गंगा नदी में जो अशुद्ध होते हैं, तो वो गंगा जी जाकर देविका नदी में ही स्नान करती है। ये भी मान्यता है। और इनकी बड़ी बहन के रूप में इसकी मान्यता प्राप्त है। देविका नदी को बड़ी बहन के रूप में माना जाता है गंगा नदी का। ये इंपॉर्टेंट सेशन था और आशा करता हूँ आप लोगों से इंपॉर्टेंट रहेगा और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, और आप लोग हेल्पफुल रहेगा। ऐसी आशा उम्मीद के साथ मिलते हैं फिर नए वीडियो में। और अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और वीडियो अगर पसंद आता है तो वीडियो को लाइक और शेयर भी करते चलिएगा। और यहाँ से हेल्पफुल भी पहुँचा सकते हैं, मदद पहुँचा सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन मिलते हैं फिर नए वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, धन्यवाद।